गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपका 13 लेक्चर होगा जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में और हम पढ़ रहे थे नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें आपको बताया गया है कि 3 पैटर्न या 3 मेथड होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए। और उनमें जो आपका पहला मेथड था कॉमन या रूट मेथड, उसको लास्ट जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने पूरी तरह से समझा दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव मेथड के बारे में, व्युत्पन्न प्रणाली के बारे में, और फिर उसके बाद सिस्टमेटिक मेथड जो होगा वो होगा आपका IUPAC मेथड। तो स्टार्ट करते हैं हम डेरिवेटिव मेथड के बारे में। इस मेथड को मैं समझाऊं उसके पहले आपको एक आपने मूवी देखी होगी धमाल, है ना। उसमें किसी को गोवा जाना होता है तो गोवा जाने के लिए एक कार को वो क्या करते हैं, कार आ रही थी तो उस कार को क्या किया उन्होंने, हाथ दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हमें गोवा छोड़ दीजिए। अगर सीन आपने देखा हो, देखना इसको तो वहाँ याद आ जाए। तो वहाँ पर वो जो ड्राइवर होता है या जो कार का चलाने वाला होता है तो उससे पूछा जाता है कि गोवा कितनी दूरी पर है। तो वह कहता है मैं नाम बताऊँगा तब तक हम गोवा पहुँच जाएंगे। अब उसने नाम बताना स्टार्ट किया तो सबसे पहले कहता है कि नाम क्या है, तो अय्यर। ओके, अय्यर के बाद आगे बोलता है कि अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर। तो फिर आगे आ जाता है वेणुगोपाल। फिर उसके बाद वेणुगोपाल अय्यर के बाद आप मुत्तुस्वामी, तो मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। फिर उसके बाद चिन्नास्वामी, चिन्नास्वामी वेणुगोपाल अय्यर। इस तरह से वह अपने पिता का नाम, दादा का नाम आगे से आगे जोड़ता जाता है और उसका खुद का नाम होता है। तो मेरे कहने का मतलब समझ में आया होगा कि रूट प्रणाली के बाद जो डेरिवेटिव प्रणाली है सिंपल वही प्रणाली है जिसमें सबसे पहले उसका सरनेम अय्यर लगा दिया उसने। इसी तरीके से यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके जितने भी आपकी होमोजीनियस सीरीज होती है, यानी कि जिस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं कंपाउंड, उस फैमिली के फर्स्ट जो आपका मेंबर होता है उसको सरनेम की तरह एक नाम दे दिया जाता है। ओके, और बाकी उसके साथ जो रेडिकल होते हैं उन रेडिकल के नाम उसके साथ जोड़ते चलते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए सैंपल आप एग्जाम्पल देखें कि एल्कोहल फैमिली का पहला 1 कार्बन का जो सदस्य है उसको इस अय्यर की तरह ही नाम दे दिया गया है कार्बिनोल। ओके, ये नाम दे दिया गया। अब उसके बाद एक कार्बन और जोड़ दिया गया तो ये हो गया CH3, CH2 और OH। तो ये जो आपका 1 कार्बन का OH है इसको तो वही अय्यर की तरह क्या कहा जाएगा, कार्बिनोल। क्लियर। लेकिन इसके आगे एक रेडिकल आ गया है, उस रेडिकल को नाम लिख दिया जाएगा तो इसका नाम हो जाता है मेथिल कार्बिनोल। ओके, फिर आप और बढ़ा दें कार्बन तो ये CH3, CH2, फिर CH2 और OH है। अब यहाँ पर इसको वापस वही, इसका नाम तो हो गया कार्बिनोल और इसके आगे जो रेडिकल है पूरे को एक रेडिकल को नाम दे दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एथिल आपका रेडिकल है और फिर उसके बाद क्या जाएगा, कार्बिनोल। तो बच्चों इस तरीके से क्या होता है कि पहले सदस्य को एक नाम दे दिया जाता है, फिर रेस्ट जो भी उसके साथ कार्बन की जो आगे की उसके कंपाउंड में एक एक कार्बन बढ़ेगा और उसके कई सारे सजात प्राप्त होंगे, यानी कि उसी फैमिली के बड़े मेंबर प्राप्त होते हैं, तो उनको नाम इसी तरीके से दिया जाता है जिसमें आपका पहला नाम सरनेम की तरह होता है, बाकी आगे के रेडिकल आगे लिख दिए जाते हैं। तो डेरिवेटिव प्रणाली का मतलब यहाँ पर छोटा सा पैटर्न है कि जो रेडिकल है उसका नाम प्लस जो प्रिमिटिव इसका मेंबर है, प्रिमिटिव कंपाउंड, प्रारंभिक कंपाउंड, उसका नाम लिख दिया जाता है और ये आपकी रूट प्रणाली होती है। तो अब विभिन्न प्रकार के जो आपके फंक्शनल ग्रुप है उनके प्रिमिटिव सदस्य का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैं आपको एक टेबल में बता रहा हूँ। तो आप केवल उस प्रिमिटिव मेंबर जो है कंपाउंड है उसका नाम ध्यान रख लें, बाकी रेडिकल आपके पास पहले से ही है। तो रेडिकल आपको जब पता है, तो मैंने पहले भी कहा कि रेडिकल के बिना आप किसी भी मेथड के अंदर आप नाम नहीं दे सकते हैं। और रेडिकल बड़े सिंपल से थे, 2 तरह के बताए मैंने, हाइड्रोकार्बन के रेडिकल थे और एक CO या CN समूह के जो रेडिकल्स होते हैं, फार्म एसिड जो हमने लगाया था, वो रेडिकल आपको ध्यान रखना है। तीनों मेथड में आपके वो काम आने वाले हैं। ओके, तो ये एक जनरल सा सिंपल सा मेथड होता है और कुछ नाम आपको ईथर और कीटोन में अधिकतर डेरिवेटिव नाम ही आपको मिलेंगे जो कॉमन नाम की जगह ले चुके हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको वो एक टेबल बता रहा हूँ, उस टेबल के अंदर आपके जितने भी प्रिमिटिव जो कंपाउंड हैं हर फंक्शनल ग्रुप वाले, उसके नाम है और उनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा।
तो स्टूडेंट मैंने कहा था फर्स्ट जो प्रिमिटिव जो आपका कंपाउंड है उसका आपको नाम ध्यान रखना है, उसके बाद उसके साथ क्या लगाना है, रेडिकल। तो रेडिकल आपके पास पहले से तैयार है। अब आपकी जो फैमिली है फंक्शनल ग्रुप की, मैं यहाँ पर आपको एक टेबल बता रहा हूँ जिसमें सारे ही उनके प्रिमिटिव जो कंपाउंड है उनके फर्स्ट जो है और जो फर्स्ट ग्रुप जो है उसको क्या नाम दिया जाए। जैसे कि एल्केन, अगर आपका हाइड्रोकार्बन एल्केन यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एल्केन सीरीज की बात करें तो वहां पर पहला नंबर 1 कार्बन वाले को क्या कह दिया जाएगा, मेथेन कह दिया जाएगा। और बाकी की वैलेंसी यहाँ पर क्या रहेगी, इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, ग्रुप स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो भी समूह लगेगा उसका नाम प्लस इसका नाम लिख दिया जाएगा मेथेन। इसी तरह से एल्कीन फैमिली है तो एल्कीन के लिए पहला जो सदस्य है कम से कम 2 कार्बनों के डबल बॉन्ड के लिए तो एथिलीन है और एथिलीन का ग्रुप स्ट्रक्चर हो जाएगा ये। अब यहाँ पर आपके अदर कार्बन जुड़ते जाएंगे और नाम आ जाएगा। इसी तरह एल्काइल के लिए एसिटिलीन है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। एल्कोहल के फर्स्ट जो मेंबर है उसको कहा जाता है कार्बिनोल, CH3OH यानी एक कार्बन उसके साथ OH लगा हुआ, यह कार्बिनोल। फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्केनोइक एसिड जिसको कहा जाता है, उसके पहले से जिसको हम कहेंगे एसिटिक एसिड। यहाँ पर मैंने जो फ्री वैलेंसी छोड़ी है ये इस कंपाउंड यानी कि इस होमोजेनियस सीरीज के आगे के जो कंपाउंड है वहां पर कार्बन जुड़ेगा और नेक्स्ट आपका जो मेंबर है वो आ जाएगा। फिर आपके बाद इसके बाद है एल्केनोइल ऑयल हैलाइड यानी एसिल हैलाइड की बात करें, इसके पहले से को एसिटिल कहा गया है जिसकी स्ट्रक्चर आपकी एसिटिल की, 1 मिनट में इसमें करेक्ट कर लूं, शायद लिखा नहीं है, यहां लिख रहा हूं एसिटिल के लिए ये एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसके लिए हो जाएगा, ओके। और ये तो एसिटिल के लिए आपका वही 2 कार्बन होंगे, एक ही आपकी वैलेंसी सारी फ्री है जहां पर कार्बन जुड़ेंगे और बाकी इसको एसिटिल कहा जाएगा। एल्केनेमाइड यानी कि अमाइड की बात करें तो उसका पहला जो सदस्य वो एसिटेमाइड से लिया जाएगा। इसी तरह कीटोन है, कीटोन में एसीटोन हो जाएगा और एसिड एल्डिहाइड फैमिली के लिए लिया गया। तो आप इसका क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें और मैंने एक चीज कहा था इसको आप पहले तैयार कर ले, प्रिपेयर कर ले कि पहले इस मेंबर को क्या कहा जाता है, फिर हम एग्जाम्पल के द्वारा इस पैटर्न को सीखने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें पहले। चलिए अब अपन सीखते हैं डेरिवेटिव मेथड को। तो मैंने बताया डेरिवेटिव मेथड में क्या होगा, सबसे पहले आपके कंपाउंड में रेडिकल होगा जिसका नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रिमिटिव मेंबर का नाम लिख देते हैं जो आपको टेबल में बताया गया, प्रिमिटिव कंपाउंड जिसको कि डेरिवेटिव में नाम दिया गया था। अब सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, मेथेन से स्टार्ट करते हैं, एल्केन से। जैसे आपका पहला जो ग्रुप है एल्केन सीरीज का पहला जो आपका कंपाउंड है एक कार्बन का, मेथेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसके आगे का आपका एक कार्बन बढ़ाया मैंने तो ये हो गया आपका, ये एक कार्बन प्लस कर दिया। तो इस ग्रुप को मैंने बताया था इस तरीके से। अब इन वैलेंसी के साथ आप 4 हैं तो यहाँ पर 3 तो हाइड्रोजन जोड़े मैंने और एक कार्बन जोड़ा ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका जो है एक कार्बन है ये तो कहलाएगा मेथेन, तो ये तो नाम लिखेंगे डेरिवेटिव में मेथेन। और इसके आगे जो है ये आपका आ जाएगा रेडिकल, तो रेडिकल की जगह तो कौन आ गया, ये आपका रेडिकल है। तो अब नाम लिखे तो क्या लिखेंगे सबसे पहले रेडिकल को, तो रेडिकल क्या हो गया आपका मेथिल। फिर उसके बाद क्या है आपका पहला प्रिमिटिव कंपाउंड का नाम, तो क्या हो गया मेथेन, ये इसका रूट नेम हो गया। अब आगे का एक सदस्य जोड़ लेते हैं, अगला कंपाउंड, तो मैंने 2 कार्बन किए हैं और ये आपका हो गया जनरली जिसको हम क्या कहते हैं प्रोपेन। अब प्रोपेन का डेरिवेटिव नाम क्या होगा, तो एक कार्बन को हम क्या कहेंगे यहाँ पर मेथेन और बाकी के रेडिकल को क्या कह देंगे हम एथिल। तो ये हो गया आपका एथिल मेथेन। लेकिन जनरली हम उस कार्बन को लेते हैं एल्केन में जो ज़्यादा कार्बन से जुड़ा हो, तो सेकंड वाले कार्बन को हम यहाँ से लेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा आपका मेथेन, क्योंकि 4 वैलेंसी थी तो इसको हम कह सकते हैं डाई मेथिल, क्योंकि इधर भी आपका मेथिल है और इधर भी आपका मेथिल है और ये आपका हो गया मेथेन, तो डाई मेथिल मेथेन। तो रूट में आपके दोनों ही नाम सही होंगे, डाई मेथिल मेथेन कहेंगे तो भी ये लिखा जाएगा और एथिल मेथेन कहेंगे तो भी आपका फॉर्मूला ये आने वाला है, ठीक। अब जैसे एल्कीन फैमिली की बात करें तो एल्कीन के पहले सदस्य को क्या नाम दिया, आपकी टेबल में देखें एथिलीन दिया, यानी कि एथिलीन ग्रुप ये है, ओके। अब इसमें मैं कोई भी कंपाउंड बना लेता हूं, जैसे ये है, बड़ा कंपाउंड ले रहा हूं, ओके।
अब यहाँ पर डेरिवेटिव में नाम का होगा, तो मैंने कहा एल्केन को छोड़कर बाकी सब जगह पर आपका ग्रुप है, जैसे ये ग्रुप हो गया आपका। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हैं, इसको कहा जाएगा, हमने डेरिवेटिव में इसको नाम दिया एथिलीन। एथिलीन ये डेरिवेटिव में नाम दिया। अब रेडिकल कौन कौन से हैं, तो देखो एक रेडिकल ये आपका मेथिल है जो इससे जुड़ा है, दूसरा भी आपका क्या है, मेथिल है। ये आपका 3 कार्बन का है, तो रेडिकल में आपको 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन से बना है, तो प्रोपिल हो गया। प्रोपिल में ये कौन सा है, आइसोप्रोपिल है, तो ये आपका आइसोप्रोपिल। और ये देखें 4 कार्बन है, ब्यूटेन से बना है, ब्यूटिल है, और टर्सरी है, तो टर्सरी ब्यूटेन। तो इसके साथ 4 रेडिकल जुड़े हुए हैं। जब एक ही रेडिकल 2 बार आता है तो उसके आगे डाई ट्राई लगा देंगे हम, ठीक है, और लिखेंगे किस क्रम में, तो अल्फाबेट के क्रम में। तो इसका तो आपका M आएगा, ठीक है, इसका आपका क्या आएगा, B आएगा, और इसका आपका I आएगा। तो अब आप देख लें, सबसे पहले क्या आएगा आपका टर्सरी ब्यूटिल, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को नॉर्मल को नहीं लिया जाएगा, पर आइसो और नियो के अल्फाबेट को लिया जाता है। तो टर्सरी ब्यूटिल हो गया आपका B से, फिर आपका आएगा इधर I है और इधर M है, तो उसके बाद आएगा आइसो प्रोपिल, फिर डाई मैथिल। ये तो हो गए आपके सारे रेडिकल। अब प्रिमिटिव कंपाउंड का नाम तो क्या हो जाएगा, एथिलीन। इस तरह से नाम दे दिया जाता है। समझ में आया? और देखते हैं एग्जाम्पल। आप इनके साथ साथ क्या करें, इन एग्जाम्पल के स्क्रीनशॉट ले लिया करें। नेक्स्ट एल्कोहल फैमिली की बात करते हैं अपन। तो एल्कोहल फैमिली में CH3OH, इसको तो कहा जाएगा कार्बिनोल। अब आप एक कार्बन बढ़ाएं तो क्या नाम हो जाएगा, ये तो आपका कार्बिनोल, और ये आपका रेडिकल, तो इसका नाम हो गया मेथिल कार्बिनोल। ओके, और आप बड़ा सदस्य ले लें कोई भी, ये सबसे पहले आप इसको देखें, OH समूह कहाँ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। तो ये तो हो गया आपका प्रिमिटिव कंपाउंड कार्बिनोल। अब रेडिकल देखें, एक रेडिकल तो ये जा रहा है और एक ये है, ये आपको 3 कार्बन का है, 1 2 3, तो ये हो गया आपका प्रोपिल। प्रोपिल में कहाँ है, सेकंड से है, तो आइसोप्रोपिल, तो ये तो हो गया आपका आइसोप्रोपिल, और ये हो गया आपका मेथिल। अब आप नाम लिख ले, तो सबसे पहले रेडिकल, तो आई पहले आएगा, आइसोप्रोपिल, फिर आपका आ जाएगा मेथिल, और फिर आ जाएगा कार्बिनोल। तो बच्चों डेरिवेटिव प्रणाली सबसे आसान प्रणाली है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल प्रिमिटिव और उसके बाद आपके जो भी रेडिकल है उनके नाम लिखें, आपके नाम आ जाएंगे। कीटोन फैमिली की बात करें तो जैसे देखो आप इसको अब लेते हैं, जैसे अपन कीटोन परिवार एसीटोन से। तो पहला सदस्य आपका क्या था, प्रिमिटिव सदस्य, इसको हमने क्या नाम दिया था, एसीटोन। ओके, अब इसमें आप एक कार्बन बढ़ाएं, तो मैंने बढ़ा दिया इधर एक कार्बन, तो ये तो हो गया आपका एसीटोन, और ये हो गया मेथिल, तो ये इसका नाम हो जाएगा मेथिल, क्योंकि ये तो आपका प्रिमिटिव है और ये रेडिकल है, तो मेथिल एसीटोन। ओके, अब इसको काफ़ी बड़ा करके देखते हैं, आसानी से नाम दिया जा सकता है, जैसे कि CH3 CH2 C CH3 CH CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O C ओके, इसको मैं अब आप इसका नाम लेना है, ठीक है। कंपाउंड कितना ही बड़ा हो आसानी से नाम दिया जाता है। सबसे पहले आप कीटोन देखें, ये C डबल बॉन्ड हो, ये आपका कीटोन होगा,
अब बाकी रेडिकल है, ये पहला रेडिकल क्या है, एथिल, फिर आपका क्या है, मैथिल, फिर ये रेडिकल है 3 कार्बन का आइसोप्रोपिल, जनरली आपको रेडिकल सब पता है। फिर उसके बाद ये रेडिकल निकल रहा है यहाँ से, इस जगह से, तो ये हो गया टर्सरी ब्यूटिल। फिर आपका ये रेडिकल है नियोपेंटिल, और फिर ये रेडिकल है C6H5 फेनिल। ओके, अब हम इनको अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखेंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, एसीटोन। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा आपका, ई, तो ये हो गया एथिल। ओके, ये आपका कंप्लीट है। उसके बाद आई, इसमें आपका ब्यूटिल आएगा पहले, तो फिर आ जाएगा एथिल के बाद टर्सरी ब्यूटिल बी से, ये आपका कंप्लीट है। अब आपका आइसोप्रोपिल, तो ये आ जाएगा आपका आइसोप्रोपिल। फिर आपका आएगा नियोपेंटिल, हो गया ये भी। अब आपका क्या बच रहा है, मैथिल, और इधर क्या बच रहा है, फेनिल। फिर आएगा आपका मैथिल, और अब आएगा आपका फेनिल, और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका एसीटोन। सारे आ गए, कंप्लीट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उतार लें। तो कंपाउंड कितना ही बड़ा हो, अपना पैटर्न वही रहेगा, रेडिकल प्लस प्रिमिटिव कंपाउंड। तो स्टूडेंट, डेरिवेटिव के ऊपर मैंने आपको यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है, जहाँ पर मैंने 10 कंपाउंड लिखे हुए हैं। इन कंपाउंड्स को आपको क्या करना है, डेरिवेटिव पैटर्न में आपको अपनी नोटबुक में उतारना पहले, और फिर उनके नाम देने की ट्राई करोगे आप। ओके, ये आपका कॉमन मेथड खत्म हो चुका है और डेरिवेटिव मेथड खत्म कर दिया है मैंने। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा, उसमें क्या होगा, IUPAC पैटर्न के बारे में। तो जनरली IUPAC से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता नहीं, हाँ बोर्ड में ज़रूर आपका P ब्लॉक, मतलब सॉरी, इसमें आपके 1 या 2 नंबर से कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा, बाकी नीट और आपके जी वगैरह एग्ज़ाम के अंदर IUPAC से सीधा क्वेश्चन आएगा नहीं। और मैंने कहा ना, अधिकतर आपको NCERT में जो दिए गए वो कॉमन नेम दिए गए हैं। फिर भी IUPAC पैटर्न आपके लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी प्रकार के कंपाउंड, चाहे कोई भी हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको एक सिस्टमेटिक नाम देने की जो मेथड है उसको आप सीख सकें। ठीक है, थैंक यू।